कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज जैसे मैंने कहा था कि आज से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आज की क्लास एक दिन आपकी पोस्टपोन हो रही, कल से कंप्लीटली आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। इस बार मैं प्रॉमिस कर रहा कि कल से आपकी स्टडी की क्लास, स्पेशली आरओ एआरओ की डीप स्टडी कल से शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैंने आज क्लासेस शुरू नहीं की, क्योंकि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज को खोलोगे या चेक करोगे या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस देखोगे, फेसबुक या अदर मीडियम में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही आया कि किताबों की लिस्ट सजेस्ट कर दीजिए, अब क्या कर रहे हैं, अब कैसे कर रहे हैं, और आरओ यारो के लिए गाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों, ठीक है। यानी पर्सनल गाइडेंस किसी को अगर आप चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल है। एक कहने का हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा मेरे लिए, बहुत परेशानी वाला चीज़ें अपने आप में मैं ले लूंगा, तो इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ, ये एक बहुत आपके लिए एक ऐसा समय है जहां पर आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपका भविष्य तय करेंगे। यानी आपके अंदर क्या डिसीजन मेकिंग पावर है, क्या आप निर्णय लेने की शक्ति है, और किस तरीके के डिसीजन आप लेते हैं जो आपको आने वाले भविष्य में लाभ करें या हानि करें, उस मुकाम पे आके आप आज खड़े हैं, ठीक है। जिसका जो एक डेढ़ साल से आपने देखा होगा, लगातार विज्ञापन आए, प्रकाशित हुए, उसमें पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, बीपीडीओ, वीडियो स्नातक स्नातक, या जो कनिष्ठ सहायक या सचिवालय रक्षक, ये जितने भी विज्ञापन आपके निकले थे ग्रुप सी वगैरह के, ये सारे लगभग एंड हो चुके हैं। यानी इनके एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट लगभग आ चुके हैं, एक दो एग्जाम बचे, उनके रिजल्ट आने बाकी है, बाकी लगभग सब तय। अपर बीसीएस, लोअर बीसीएस जो पहले आया था वो चल रहा है, ठीक है। उसका तो अभी पता नहीं, लोअर बीसीएस तो शायद फिर उस पर स्टे लग गया अगस्त वगैरह तक, जो भी है छोड़िए, ठीक। अब सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है जिसका आगे एग्जाम नहीं है, वो एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ा हो गया कि अब जाए तो कहां जाए, पीछे हटे तो हिम्मत नहीं हो रही होगी, क्योंकि इतने सालों से अगर पढ़ाई कर रखी तो यहां से बैक होने का मतलब है कि कोई भी इंसान उस चीज की हिम्मत नहीं जुटा सकता कि वो इतने लंबे समय से अगर तैयारी करे और उसका अगर चयन नहीं हुआ तो पीछे कैसे हटे। आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, विकल्प क्या बचता है, या तो आप कुछ काम शुरू करो प्राइवेट सेक्टर में। अब सबसे बड़ी बात है, प्राइवेट में जॉब दे कौन रहा है। पहले तो मुझे आप ये बताओ, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब शुरू कर लूं, तो प्राइवेट जॉब कौन दे रहा है मुझे पहले बता दीजिए। अगर आपको जॉब मिल रही तो आपको श्योरली प्राइवेट जॉब शुरू करनी चाहिए। क्या आप एक टेक्निकल छात्र हैं? क्या आपने कोई डिग्री, डिप्लोमा, एक ऐसी चीज की है जो प्राइवेट सेक्टर में जिसकी डिमांड है? अपने आप से पूछिए, मुझसे मत पूछना कि सर क्या करूं। अगर आपके पास लगता है आपने बीटेक किया हुआ है, अब आपको जॉब करनी चाहिए, तो श्योरली आप जॉब कीजिए। आप पॉली हैं, पॉलिटेक्निक आपने किया है, आपको लगता है कि मुझे कहीं प्राइवेट सेक्टर में दो रोटी का जुगाड़ अपने लिए करना है, तो कीजिए, श्योरली कीजिए। कोई डिप्लोमा वगैरह है इस प्रकार का जहां प्राइवेट सेक्टर में डिमांड है, तो कीजिए। अब जैसे कई बच्चे कह रहे हैं सर प्राइवेट जॉब कर लूं, पहले मुझे ये बताओ प्राइवेट जॉब है कौन सी आपके पास। सही सही बताना कि क्या है आपके पास। क्या बीए की डिग्री धारण करने के बाद कोई आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब दे रहा है? यदि दे रहा है तो बिल्कुल कीजिए। एमए करने के बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब दे रहा है, बिल्कुल कीजिए। 4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है, ठीक है। आपके पास अगर टेक्निकल नहीं है, आप तकनीकी छात्र नहीं है, तकनीकी वर्ग के नॉन टेक्निकल अगर आप छात्र हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भूल जाइए कि कोई आपको कोई जॉब देने वाला है, ठीक है। देगा भी तो आपसे जितने घंटे काम लेगा उसके एवज में जो आपको वो एक आपका पारिश्रमिक देगा, या आपका जो श्रम है उसकी जो वैल्यू देगा, वो आपको बहुत नगण्य लगेगी। खुद आप एक महीने बाद कहोगे कि मैं गलत फंस गया। ये कंप्लीटली मान के चलिए, ये कड़वे शब्द हैं बट एक बहुत बड़ी सच्चाई है, ठीक है। क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी कौन करता है? जो लोअर मिडिल क्लास का स्टूडेंट हो, यानी लोअर मिडिल क्लास से जो बिलोंग करता है, वही सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। उसे ये पता है कि मेरे पास कहीं बहुत बड़ा पैसा नहीं है कि मैं उसको इन्वेस्ट कर सकूं या उसको निवेश कर सकूं, निवेश करने के बाद मैं उससे बहुत बड़ा आउटपुट पा सकूं, या कोई ऐसा मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कोई बड़ी धनराशि इन्वेस्ट करके अपना कोई कोर्स वगैरह शुरू कर सकूं, अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकूं। ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक है। तो तैयारी उसके लिए एक विकल्प रहता है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी उसके ही नहीं, उसके पूरे परिवार का सपना होता है कि यार बच्चे की जॉब लग जाएगी, कल के दिन कुछ जैसे भी हो हमारी कंडीशंस पे परिवर्तन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा सरकारी नौकरी वाला अपने हर सपने पूरे करता है, बट एक स्टेबिलिटी है, एक स्थायित्व है कि आप हाँ सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आपका अगर सेटलमेंट हो गया तो ये मान के चलिए आप सही तरीके से ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं, आपके रिटायरमेंट तक आपको कोई नहीं छेड़ने वाला है, ठीक है। आपकी दिनचर्या एक नॉर्मल तरीके से आप स्पेंड करोगे, तनाव रहित आप जीवन यापन
विज्ञापन करोगे, बस कुछ गलत काम ना करो, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जैसे आप बात करते हैं कि सर मैं प्राइवेट कर लूँ, मैं प्राइवेट कर लूँ, आप करने वाले कहाँ हो मुझे ये बता दो। एक तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, 95% से अधिक बच्चे ऐसे होंगे जो नॉन टेक्निकल होंगे, जो इस चैनल से जुड़े होंगे, वो कहते हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर शुरू कर लूँ। आप मुझे बताइए क्या शुरू करोगे, कौन आपको जॉब देने वाला है? अगर आपको जॉब देने वाला है तो आप बेशक शुरू कर दीजिए, लेकिन वहां जाने से पहले अपने जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, उस चीज पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अब क्या किया जाए फिर? देखिए, सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है, आप इतने समय से पढ़ रहे हैं, आपका बेसिक तैयार है, आप बहुत से जो एग्जाम है उसमें आपने प्रतिभाग किया, किसी वजह से आपका चयन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी जिसका होना था उसका तो हो गया। अब ऐसा नहीं है कि जो निकल रहा है वो बहुत इजीली निकल गया, उसने भी कड़ी मेहनत की है, उसने भी संघर्ष किया है, तब जाके उन लोगों को आज जॉब मिल रही है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपका नंबर आए। अब आप कहोगे सर आने वाले एग्जाम है क्या जिसकी हम तैयारी करें? मैं आपसे ये कह रहा हूं, सिंपल सी बात है, आप एक ऐसे मतलब राह पे खड़े हैं, यानी आपने जब शुरुआत की थी और आपकी जो मंजिल है, ठीक है, यहां अगर आपकी मंजिल है, आप यहां पहुंचे हुए हैं 50%, इस कंडीशन में आप अभी खड़े हैं। अगर आप यहां से बैक आते हैं और यहां से आगे जाते हैं, डिपेंड करता है, 50% का 51% होने पे आप सफलता की सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, और 50% से फिर बैक जाके 49% करोगे, फिर आपको पहले इस 49% जो खाई है ये तो जीरो होगा, फिर आपको एक नया स्टार्टअप ढूंढना पड़ेगा, इसके बाद एक नई राह ढूंढनी पड़ेगी। अब आपको क्या किया जाए? जो ये कहते हैं कि प्राइवेट शुरू कर लो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आता कि इस जो मतलब इस दौर में जहाँ पे इतना मतलब प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है, जो बहुत बीटेक वगैरह किए हुए छात्र हैं, जो प्लेसमेंट पाने की चाह में है, उनको तक सही तरीके का पैकेज नहीं मिल पा रहा, और आप नॉन टेक्निकल छात्र होके बीए बीकॉम करने के बाद कौन सी प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं? मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, यहां पे चूंकि विज्ञप्ति आपके पास नहीं दिख रही है, ये सच्चाई है, आगे आपके पास कोई भी विज्ञापन नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, जब तक कि पब्लिक ना हो जाए विज्ञापन। तो विज्ञापन अगर पब्लिश हो जाए उसके बाद सबसे बड़ी बात होगी, उसके बाद तो आप तैयारी कर सकते हैं। क्या यहाँ पे आज 11 जुलाई जो 2023 का दिन है, आप मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं? क्या आप एक ऐसी कंडीशन में है कि सही निर्णय ले सकें अपने लिए? वास्तव में आपका सही निर्णय लेना आपका भविष्य तय करने वाला है। अब आप कहोगे सर सही निर्णय हम लें न लें, आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। मैं तो हमेशा से बच्चों, देखो मैंने ये सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी है, पढ़ाने से ज़्यादा इस बात को लेके दी है कि मैं आपको सही तरीके से सही गाइड कर सकूं, क्योंकि पढ़ना ओवरऑल आपने है, मेहनत आपने करनी है। मेरी आधे घंटे या 45 मिनट, 40 मिनट या 20 मिनट की क्लासेस से आपको यहाँ से गाइडेंस और महत्वपूर्ण चीजें मिल सकती है, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में, आपके एग्जाम में आपको मदद कर सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप 100% यहाँ से पाएं। ऐसा अगर होगा तो बताइए, 1,75,000 छात्र लगभग जुड़े हैं, सभी के इक्वल मार्क्स आ जाते। डिपेंड ये करता है कि उस चीज को जो यहाँ से आपको दिया जा रहा है, आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। ये समय बहुत विकट है, बहुत समस्या वाला समय है उन बच्चों के लिए जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, फिर भी फेलियर उनके पास मिल रहा। कभी वो अपनी गलती करते हैं, कभी आयोग पैटर्न चेंज करता है, कभी वो कुछ मतलब इस प्रकार की उसके साथ चीजें हो जाती कि आखिर में अगर वो रिजल्ट जब आता है अपना नाम नहीं पाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही निर्णय लेना। आज मैं आपको बताता हूं कि आपके जीवन के सही निर्णय कैसे हो सकते हैं, ठीक है। यानी राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जितना मैं समझता हूं बच्चों, आपको ऑफ सीजन में जो तैयारी करता है, यानी जो एक ऐसा छात्र, एक ऐसा विद्यार्थी, क्या एज है आपकी बताइए? 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, 31 साल, 32 साल। अब आप जितने मैंने एज ग्रुप बोले हैं, उतने एज ग्रुप में अपने आप को लीजिए। यहां तक कि अगर 32 ईयर तक के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो मैं एटलीस्ट, यानी जो 32 साल तक जिसकी एज है, अब आप खुद अनुमान निकालना, तो मैं आपसे कम से कम कहूंगा एक इस एग्जाम को सही से प्रिपेयर कर लीजिए, मिनिमम, ठीक है। क्योंकि ये जो पद हैं लगभग इसमें 54 या 55 पद इसमें आरओ के होंगे सचिवालय में, 60 पद एआरओ के होंगे सचिवालय के लगभग, ठीक है। यानी 6 5 6 11, लगभग 110 से 115 पद इसमें आपका किसके होंगे? आरओ एआरओ सचिवालय के, या आरओ एआरओ सचिवालय के होंगे, ठीक है।
इसके अलावा यूकेपीएससी आरओ एआरओ के जो इसमें पीएससी जो आरओ एआरओ के होंगे उसमें लगभग 20 से 25 पद होंगे दोनों मिला के, और राजस्व परिषद भी संभव तो इसमें इंक्लूड हो, तो लगभग टोटल मिला के 150 से अधिक पद इसमें होंगे। और लोक सेवा आयोग के माध्यम से 150 से अधिक पदों पे अगर कहीं पे भर्ती निकलती है तो उन बच्चों के लिए जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, एक बहुत ईजिली चीज़ें को अगर वो थोड़ा सा गाइडेंस ले लें तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आपको ये क्यों लगता है? क्योंकि देखो ग्रुप सी जो वाला जो होगा छोड़ देगा, वो भाग जाएगा यहां से। जो सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर पढ़ के ये सोचता है, रट के ये सोचता है कि 2-4 क्वेश्चन तुक्के लगा के 2-4 क्वेश्चन रट के अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो दौर औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका है। परसों भी वीडियो का पेपर देख लेना, उन लोगों का दौर अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है जो सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल तक जाते हैं। वो लगता है कि इधर से 100 क्वेश्चन रट लो, उधर से 100 क्वेश्चन रट लो, 1000 क्वेश्चन यहां से रट लो, इस किताब के वन लाइनर रट लो। वो दौर गया बाबू, अब नहीं हो सकता वन लाइनर पढ़ के। ये पिछले कुछ समय से इंडिकेशन तो मिल रहा था, हिंट तो मिल रही थी ऐसा होगा। फाइनली यूके ट्रिपल एससी ने भी वो चीज कर दी जिसके भरोसे आप बैठे थे कि यार नहीं वन डे एग्जाम है तो डायरेक्ट फैक्ट आएंगे, अगर हम फैक्ट पढ़े उत्तराखंड के हिंदी के जीएस के तो हमारा हो जाएगा। अब क्या हो गया? अब जो छात्र पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अब रटने वाले छात्रों के मतलब जो एरा है वो समाप्त होके पढ़ने वाले छात्रों का एरा शुरू हो चुका है। तो इसमें परिवर्तन आपको भी लाना है। क्यों किताबों से मतलब आप मोह भंग हो सकता है आपका? बताइए आप क्यों डर रहे हैं? मुझे एक चीज खुद आप बताना, आज के समय में आके क्या आप इस प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद, यानी प्राइवेट सेक्टर में बिना किसी तकनीकी क्षेत्र के होने के बाद, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट होने के बाद आप प्राइवेट क्षेत्र की हिम्मत कर रहे हैं, क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि आप 2-3 महीने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, इसके अलावा उत्तराखंड और इसके अलावा कुछ बहुत रीजनिंग और मैथ्स और करंट अफेयर्स की क्लासेस को बहुत बेहतर तरीके से डीप वाली स्टाइल में तैयार कर लो? क्या बुरा है बताओ? इसमें क्या होगा? अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, थोड़ा सा उनको कन्वेंस कीजिए, मेरी इस वीडियो को सुना दीजिए। मतलब अगर आप अपनी फैमिली को सुनाना चाहते हैं, मैं आपकी फैमिली वालों से खुद रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा सा एडजस्ट करवा सकते हैं, यानी मतलब आपकी बहुत आर्थिक तंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर परेशानी में नहीं जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हम इसको 5-6 महीने का समय और दे सकते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको ज़बरदस्ती इस फील्ड में धकेलने से अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ एक बार चले गए बिना मतलब टेक्निकल स्टूडेंट होने के बाद यहाँ चले गए तो ये गर्त में फंस जाएंगे, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से इनकी लाइफ फिर ऐसे ही गुजरेगी जैसे सबकी कट रही है, मतलब काटने वाली लाइफ हो जाएगी। कभी ना आराम होगा, ना छुट्टियां होंगी, ना कुछ होगा, परेशानियां अलग होंगी। तो मैं आप लोगों से भी, आपके पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका चल सकता है, ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा कि चलाओ ही चलाओ, मैं कह रहा कि अगर चल सकता है, एडजस्ट हो सकता है, एटलीस्ट एक नए पैटर्न के साथ 5 से 6 महीने इनको इसको स्टडी करने का टाइम दे दीजिए। क्योंकि अगर ये इसको ढंग से स्टडी कर ले, यानी ये इन्होंने अगर ठान ली कि हम, क्योंकि मेहनती बहुत है, उत्तराखंड के छात्र के बराबर मेहनती मुझे लगता ही नहीं किसी राज्य का छात्र होगा, क्योंकि इतना दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इतने मतलब कठिनाइयां हैं, रोजगार के अवसर सीमित हैं, उसके बावजूद देखिए मतलब चीजों पे कैसे लगे रहते हैं। सीमित ऑप्शन, क्योंकि या तो इंडस्ट्रियल स्टेट होता, या तो बहुत ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ होते, चलो प्राइवेट में कुछ ना कुछ राज्य के युवाओं को रोजगार। एकमात्र विकल्प जो यहाँ का छात्र देखता है अपने लिए, वो देखता है गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इतनी भयंकर होड़ शायद ही किसी राज्य में होगी। और ऊपर से लोअर मिडिल क्लासेस के स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं फैमिली में, बैकग्राउंड बहुत मतलब लिमिटेड है। बच्चों वही जो कंडीशंस आपके हैं वो भी हमारे भी थे, हम भी वहीं से निकल के आए, आप लोगों के बीच से ही मैं भी निकल के आया हूं। इसीलिए मैं आपको ये गाइड करूंगा कि यहां जाने से पहले एक बार मनन कर लेना, चिंतन कर लेना, क्या आपको इन किताबों के साथ समय बिताने, एक तो ज्ञान देंगे, एक तो कॉन्फिडेंस देंगे, एक आत्मसंतुष्टि देंगे। जब आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फिकेशन डेवलप होने लगेगा, आत्मसंतुष्टि डेवलप होने लगेगी, उस दिन आप मान के चलना वास्तव में आप सफल है। देखना, एक बार ट्राई करके देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार गहनता से अध्ययन करके देखिए, गहन अध्ययन शुरू करके देखिए, एक बार डीप स्टडी करके देखिए, आप हर एग्जाम में बैक टू बैक सफल होने लग जाएंगे। आप उस पैटर्न को कंप्लीटली ड्रॉप कीजिए। आप इतने समय से पढ़ रहे, क्यों आपको सफलता नहीं मिली?
इस चीज को एनालिसिस कौन करेगा बताइए? कहां पर आपकी कमी रही थी? आप बार बार लगभग पिछले 10 साल से सेम पैटर्न के एग्जाम हुए हैं, सेम सिलेबस रहा है ग्रुप सी का, आपको सफलता क्यों नहीं मिली? कहां पे कमी थी? आप क्यों उस चीज को स्किप नहीं कर रहे हैं बताइए? आपको परिवर्तन अगर समय मांग रहे हैं तो आज 11 जुलाई की डेट है, ठान लीजिए कि भाई मैं रास्ता क्या चुनूं, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज को आप खुद तय कीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज आप 11 जुलाई 2023 देख रहे हैं, ठीक एक साल बाद 11 जुलाई 2024 आएगा, उसमें उस दौरान देखना, उस 365 दिनों में कोई ना कोई नया विज्ञापन आखिर किसी न किसी का अंतिम रूप से फिर चयन हो जाएगा। यानी अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मौसमी स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ मौसम जब आपका बनेगा, आप कहोगे विज्ञापन आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो आप ये मान के चलिए वो दौर चला गया। इतना भयंकर कंपटीशन हो चुका है, यानी हर घर से 2-2 3-3 लोग सरकारी नौकरी की तैयारी इस राज्य में करते हैं। तो उनके साथ अगर फाइट करना है, उनके साथ अगर आपको लड़ना है, तो आपको भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होगा। अपने गट से डेवलप कीजिए। आप क्यों नेगेटिव होते हैं कि मैं लोक सेवा आयोग के मेंस का एग्जाम नहीं निकाल सकता? जब आपको भरोसा दिलाया जा रहा है कि आप कर सकते हैं, आप कुछ नहीं भी होगा, आप तैयारी करने के बाद आरओ लोअर पीसीएस इनकी एग्जाम की तैयारी, अपर पीसीएस में नहीं कह रहा, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से उसकी मेंस के लिए तैयारी करना नामुमकिन समझ लीजिए। उसके लिए पर्सनल जो गाइडेंस है या ऑफलाइन क्लासेस ही बेहतर विकल्प होती है, या आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी करनी होती है, वही ऑप्शन है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा लोअर पीसीएस और आरओ यहां मेंस की भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि पहला पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर का है, सेकंड पेपर ऐसे राइटिंग है, थर्ड पेपर हिंदी ड्राफ्टिंग है, वो फिक्स क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है। तो आप अपने अंदर ये जुनून जगाइए कि मैं कम से कम मेरा चयन हो ना हो, एक बार इनको डीप तरीके से स्टडी करता हूं। आप भूगोल एक गहन अध्ययन वाला मेरा चैप्टर पढ़ना, जहां मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है भूगोल एक गहन अध्ययन, देखना उसमें कितने प्यार से आपको ज्योग्राफी पढ़ाई गई है। यानी फिजिकल ज्योग्राफी पर लवणता वाले क्वेश्चन है, या कोई टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन है, एयर प्रेशर से संबंधित क्वेश्चन है, हर टाइप की चीजें, हर डायमेंशन मैंने आपको उसमें करा रखे हैं। वो अभी पूरी नहीं हुई है, वो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। जो गहन अध्ययन की क्लासेस होने वाली हैं, वो उसी में गहन अध्ययन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ठानिए, तो उठिए, जागिए, सही टाइम पे सही डिसीजन लीजिए कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये निर्णय आपके द्वारा स्वयं लिया जाएगा। तो अंतिम चीजें मैं आपको अब बताता हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं अपना बताता हूं। अब देखो, इतना समझाने के बाद अगर आप समझ गए तो बेहतर है, नहीं समझे तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि यहां से मान के चलिए कल के एग्जाम के बाद 50 से 60% लोग रफू चक्कर हो जाएंगे। अब उनकी हिम्मत टूट चुकी होगी, क्योंकि अब देखो जो ग्रुप सी वाले हैं, जो वन लाइन पढ़ते हैं, उनके बस की तो नहीं है, ठीक है। परिवर्तन नहीं करोगे तो सरकारी नौकरी की तैयारी भूल जाओ, चेंजेस नहीं लाओगे तो भूलना ही भूलना अंतिम विकल्प है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको क्या करना है। देखो, आरओ एंड लोअर पीसीएस, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसकी तो विज्ञप्ति नहीं आई, आने दो ना, कब तक नहीं आएगी? मैं आपको बता रहा हूं कि अध्याचन गया है लोकसभा इलेक्शन, उससे पहले आपके 1-1.5 महीने, आधे महीने, कभी भी विज्ञापन, अध्याचन अभी लोकसभा आयोग के पास है, वो चेक होता है। अब ऐसा नहीं कि शासन ने भेजा सीधे अगले दिन पब्लिश होगा। रोस्टर सही बना है नहीं बना है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट मिली है नहीं मिली है, कोई गलत तो नहीं प्रेषित हुआ अध्याचन। लोकसभा आयोग अब ऐसा नहीं कि शासन ने अध्याचन भेज दिया सीधे निकल जाएगा, लोकसभा आयोग का अपना भी अध्याचन होगा, राजस्व परिषद का अपना भी अध्याचन होगा। जब तीनों अध्याचन कंबाइंड होंगे तब जाके पब्लिश होता है, उसको चेक करने के बाद, ठीक है। आप छोड़ दीजिए ना, आप क्या सोच रहे हैं कि आरओ का विज्ञापन आएगा तब तैयारी करोगे? समय नहीं मिलेगा बाबू, 150 नंबर का पेपर है, लटके रह जाओगे। तैयारी इतनी हपड़ थपड़ में करोगे, इतनी जल्दबाजी में करोगे, न यहाँ के रहोगे न वहां के रहोगे। इसीलिए कभी भी जब विज्ञापन आसपास नहीं होते, शांत मन से, शांत स्वभाव से तैयारी करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं मैं क्या करने वाला हूं, आपका नहीं पता। अब देखो, कोई देखे ना देखे क्लासेस, मैंने आपसे वादा कर दिया है कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कल से क्लासेस शुरू होंगी और विद इन 10 डेज, यानी 10-1 दिन के अंदर, 12-13 दिनों के अंदर टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी आरओ के लिए, ठीक है। वो पीडीएफ फॉर्म पे जैसे वीडियो के लिए था उसी पैटर्न पर रहेगा, और मैं जल्द ही आपको अनाउंस कर दूंगा कि कब से हम शुरू करेंगे। आपको जुड़ना होगा तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना होगा तो जो भी जुड़ेगा उनके लिए पेपर तो बनाना ही एक प्रैक्टिस रहती है, ठीक है। और लोक सेवा आयोग के पैटर्न को मैं बेहतर समझता हूं, हमेशा से मैंने नोट किया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कब पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं रहता है, ठीक है। तो आप ये देखना, आरओ मेरी ओर से क्या होने वाला है। हफ्ते में 6-7 क्लासेस आएंगी, 2 ज्योग्राफी की, 2 पॉलिटी, ठीक है फिलहाल, एंड 2 हिस्ट्री, और स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, और 1 उत्तराखंड। डीप, सबके सब क्लासेस डीप स्टडी की, ये इस YouTube चैनल पे आपको मिलने वाला है। ज्योग्राफी, भूगोल एक गहन अध्ययन, जिस छात्र ने नहीं किया है जल्दी से खत्म करना शुरू करो।
भूगोल एक गहन अध्ययन। ये प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है, आपको मौका है आप इस ज्योग्राफी में भूगोल एक गहन अध्ययन में 12, 13, 15, 16 जितनी भी वीडियोज है, जितनी जल्दी जितने इमीडिएट प्रभाव से समाप्त कर सकते हो समाप्त कीजिए, ठीक है। फैक्ट वगैरह पढ़ने के लिए आपको मैं बताऊंगा चीजें कहाँ से क्या करनी है। पॉलिटी चल रही है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एक गहन अध्ययन करके उसमें मैंने फोल्डर बनाया है। एक तो इंडियन पॉलिटी है, शायद वो उसी के अंदर संभवतः हो, चेक कर लेना वो वाला पोर्शन। पॉलिटी लगभग मेरी एंड होने वाली, बहुत जल्दी पॉलिटी एंड करके जैसे ही पॉलिटी एंड होगी इसकी जगह इको शुरू कर दी जाएगी, इकोनॉमी, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 12-13 वीडियोज होंगी उसमें, आधुनिक भारत के इतिहास में, वो भी डीप वाली क्लासेस होंगी, उसको शुरू कर दीजिए। उत्तराखंड एक गहन अध्ययन करके एक फोल्डर बना हुआ है, उसको शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी आप इसको कवर करेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि कल से नॉन स्टॉपेबल आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपको आके डे बाय डे आप पे वर्कलोड बढ़ेगा, इसलिए जितनी जल्दी संभव हो उसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। ये मेरी ओर से शुरुआत होने वाली। इसके अलावा इस चीज पे ध्यान रखना, आप घर पे क्या करोगे, आप अंडे नहीं सेकोगे, ठीक है। ये नहीं अब जैसे कई लिखते हैं इसका पढ़ाया तो नहीं आया, उसका पढ़ाया तो आया, भाई तुम क्या कर रहे थे, मतलब अगर सर का पढ़ाया नहीं आया तो तुमने क्या किया भाई। सर डेली आधा घंटा पढ़ा रहे हैं, 20 मिनट 25 मिनट तुम्हें गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाया आया नहीं, तुम्हारा पढ़ाया, तुमने क्या किया इतने साल। तुम 23 साढ़े 23 घंटे घर पे बैठ के तुम्हारा खुद का पढ़ा नहीं आ रहा, तुम सर से उम्मीद करोगे कि आधे घंटे में सब तुम्हें दें। भाई जब तक सेल्फ खुद नहीं करोगे, यहाँ गाइडेंस मिलेगी, यहाँ तैयारी कराया जाएगी, यहाँ चीजों को समझाया जाएगा, उसके बाद घर पे क्या कर रहे हो इस बात पे डिपेंड करती है आपकी सफलता। और जो इस प्रकार से कहते हैं ना इसका नहीं आया, उसका नहीं आया, उसका आया, उसका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। निकलने वाला छात्र कैसे निकलता है वो आपको रिजल्ट में दिखेगा, निकलने वाले छात्र कैसे निकले वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ने वाला जो छात्र होता है एक बार चीजों को समझता है तो हमेशा के लिए उसका हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे सही डिसीजन 11 जुलाई को ले लीजिए, आपका बहुत हद तक चीजें आसान हो जाएगी। हाथ पे हाथ धरे बैठोगे, ना पढ़ोगे ना प्राइवेट में जाओगे तो फ्रस्ट्रेशन ही डेवलप होगी। इसीलिए सही टाइम पे सही डिसीजन लोगे, सेल्फ सेटिस्फिकेशन डेवलप होगा, और जहां से वो डेवलप होना शुरू होगा आपकी सफलता तय हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको करना है, साथ ही साथ किताबों की जो लिस्ट पूछते हो, बुक क्या क्या चाहिए। सबसे पहला फोकस है 150 नंबर की प्री में, क्योंकि मेंस के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका मेंस जो है 100 नंबर का पहला पेपर जो आता है वो इस प्री से तय हो जाता है, इस वाले प्री से। 2 पेपर ऐसे राइटिंग और हिंदी के, वो मेरी जवाबदेही है, वो मैं तय करूंगा आपके लिए। वो बात का बहुत समय है, जिस दिन आपका प्री एग्जाम हो जाएगा, आपके लगभग 100 नंबर से ऊपर 95 नंबर से ऊपर आ रहे होंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि इनको मेंस की तैयारी कैसे कैसे करानी है। तो 4-5 महीने में इजीली चीजें हो जाती है, बहुत इजीली होती हैं, ठीक है, वो सब हो जाएगा। सबसे पहले ये, अब किताब की लिस्ट मैंने बता रखी है, मैंने क्या कहा, दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक, क्विक जीएस बुक, ये समरी है, मतलब हर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी की, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमी की ये समरी है। ये सही किताबें लगी मुझे कोई ऐसा नहीं कि ये पेड कर रहा है उसके बाद इस किताब को सजेस्ट कर, मेरी आदत नहीं है इस तरीके की, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करता हूँ, ठीक है। अब कई लोग सोचते होंगे अरे सर इसी की क्यों कर रहे हैं, उसकी क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा फंडा नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। जो सही है बच्चों के लिए सो सही है, क्योंकि अब देखो पॉलिटी है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत क्यों सजेस्ट करूंगा आपको, इतनी भारी भरकम किताब है, आपका तो एक ही किताब खत्म करने में 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आपको सिलेबस भी पूरा करना है, एग्जाम भी करेक्ट करना है। तो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी की दृष्टि आई, इसकी क्विक जीएस बुक आप मंगा सकते हैं, आपकी इच्छा है बाकी, ठीक है। पॉलिटी अगर उसमें देखोगे तो समरी है हर चीज की, मतलब एक ऐसा भी नहीं कि खाली वन लाइनर रटने वाला है, उसमें समझा भी रखा है, उसमें तय भी होती है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, वैसे पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कोई नहीं निकल सकता है। आपका लूसेंट परीक्षावाणी और वो जो पढ़ा है वो आपका अपना है, लेकिन परिवर्तन कीजिए। ये आप जीएस जहां से पढ़ने लगेंगे तो आपके आरओ के चक्कर में नए ग्रुप सी के पैटर्न के हिसाब से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की आज ही एक किताब मंगाई, जो भी मंगाते हैं रीजनिंग की तत्काल प्रभाव से कोई ना कोई किताब आपके पास होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से रीजनिंग की किताब मंगाइए और एक एक चैप्टर डेली उसकी प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग को खुले रहिए, ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल पे रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन, किसमें, यूकेपीएससी में, आप उसको कर जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स कुछ जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, बाकी क्लासेस में आपको कराऊंगा। करंट अफेयर यूकेपीएससी पूछता है, आप देखना अगर 150 नंबर का प्री कराएगा तो कम से कम 15-16 नंबर करंट अफेयर पूछ देगा। वो करंट
करंट अफेयर में हालत खराब कर देता है, करंट अफेयर पूछेगा ही पूछेगा। इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़िए और करंट अफेयर की क्लासेस जो मैं कराता हूं वो काफी है, मोर देन इनफ है आपके लिए, लगभग आपकी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो लिमिटेड आते हैं, वो जैसे ही इसका विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आने के बाद लाइक परसेंटेज है, एवरेज है और इस टाइप के क्वेश्चन, एक बंदर इतना ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर गिरता है, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। उसकी जरूरत आपको नहीं है, मैथ्स नहीं लेनी है आपने। इसके अलावा कंप्यूटर और साइंस जनरल साइंस की कोई भी छोटी पतली, ऐसा नहीं कि आप भारी भरकम किताब लेके आ रहे हैं, कोई मार्केट में पुराने एसएससी की जो किताब होंगी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वन लाइनर, वो करिए और साथ में लूसेंट कर लीजिए, जनरल साइंस के लिए बहुत है। क्योंकि आप ना जनरल साइंस के लिए भारी भरकम किताब लाएंगे तो आप आधे से ज्यादा उसी में बेहोश रहेंगे। 4, 5, 8, 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर आगे तो ठीक है, नहीं आए तो 2, 3 भी सही होगी तो बहुत होता है। क्योंकि 150 के प्री में आपको टारगेट बनाने के लगभग 100 नंबर तक का हमने पढ़ना है। तो आपको घर पे क्या करना है, जब तक मेरे मतलब मैं उस फील्ड पे नहीं आता हूं, रीजनिंग डेली प्रैक्टिस, जनरल साइंस लगभग डेली कुछ ना कुछ उसमें तैयार करना है, और कंप्यूटर और करंट अफेयर न्यूज़पेपर ये डेली करना है, ठीक है। आपको उत्तराखंड का सेशन नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, उत्तराखंड को छुओगे भी नहीं जब तक। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा है, अगर आप न्यू कमर्स नए स्टूडेंट, तब तो पढ़िए, तब मैं मना नहीं कर रहा, आप परीक्षा वानी पढ़िए। उसके अलावा जो मैंने क्लासेस करा रखी हैं, जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड की हिस्ट्री, वो करिए। अगर आप पुराने स्टूडेंट नहीं हैं तब, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा, उत्तराखंड को छूना मत जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा उत्तराखंड को टच नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ इनको आपने डेली कुछ ना कुछ इससे तैयार करना है। एक बहुत प्यारा शेड्यूल बनाइए और आज तय कर लीजिए कि 11 जुलाई 2023 को आपके द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ। मैं आपको थोप नहीं रहा कि आप वो निर्णय लेना ही लेना, मैं आपको आपके घर की कंडीशंस के अकॉर्डिंग सजेस्ट करता हूं, ठीक है। इतना आप लोग तैयार कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कल से मिलते हैं हम नई क्लासेस के साथ, नए जोश के साथ, होपफुली चीजें आपके समझ में आई होंगी। मेहनत कीजिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन पे। आप सभी छात्रों को ढेर सारी आने वाली तैयारी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।